यूपी इलेक्शन को लेकर हर चुनावी घमासान लगातार हंगामा टाइम्स न्यूज दिखा रहा है। आज भी चुनावी रण में हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद है जिन्होंने 40 जिलों का यूपी इलेक्शन को लेकर भ्रमण किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवजन सभा के हमारे साथ कृष्ण कुमार पटेल जी हैं। जानते हैं कि 40 जिलों का मंथन क्या रहा और चुनावी रण में आखिर समाजवादी पार्टी किस तरह से बिगुल फूकने वाली है। कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई जी। क्या कहना चाहेंगे सर, इलेक्शन काफी टफ है और क्या लगता है यूपी की जनता का साथ आखिर समाजवादी पार्टी को किस तरह से मिलेगा? समाजवादी पार्टी का साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मिल रहा जी। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जनपदों का दौरा किया। जहां जहां मैं गया अपार जनसैलाब, परिवर्तन की लहर, लोग परेशान हैं इस जालिम जुल्मी सरकार से, लोग बेहाल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर जगह जो देखिए झूठा जानवर घूम रहे हैं, लोग परेशान हैं, गांव के लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और लोग अनिश्चितता में हैं, उनका भविष्य खतरे में है, नौजवानों का भविष्य खतरे में है। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो किन मुद्दों को लेकर आप जाते हैं, जनता से क्या बताते हैं, क्या योजनाएं रही सरकार में? जनता से जो है सरकार की विफलताओं को लेकर हम लोग जाते हैं। जो भाजपा सरकार की विफलताएं हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्याएं हैं। देखिए सरसों का तेल बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, हर जगह जो है महंगाई, जहां जाइए हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। जहां जाते हैं छुट्टा जानवर से लोग परेशान हैं, किसानों के खेत चढ़ जा रहे हैं, इसलिए किसान परेशान हैं। जी। तो पूरे प्रदेश के दौरे में क्या रहा? विभिन्न जिलों में आप गए, खास दौरा कौन से जनपद का रहा? पूरे प्रदेश में लगभग हर जनपद का खास रहा। बहराइच में गया, लखीमपुर खीरी गया, सीतापुर गया, श्रावस्ती गया, बलरामपुर गया, इधर उरई, जालौन, झांसी गया, फिर मैं सोनभद्र गया, मिर्जापुर गया, इलाहाबाद गया, कौशाम्बी गया, सारे जनपदों का दौरा किया। जहां जहां गया मैं वहां वहां समस्या है, लोग बहुत परेशान है इस सरकार से। और सरकार से इतना परेशान है कि लोग अपनी बात भी कहते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये हालात है यूपी के इलेक्शन को लेकर, क्योंकि किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र महत्वपूर्ण होता है जनता के लिए कि आखिर सरकार जनता के लिए क्या करने वाली है, पार्टियां जनता के लिए क्या नई घोषणा। तो घोषणा पत्र में आखिर यूपी की जनता के लिए क्या विशेष है? पढ़े ही हो गया आपने कि घोषणा पत्र में तो जो है बहुत से मुद्दे हैं। जैसे हम लोगों ने रखा है कि जो है पेंशन वाला, जो पेंशन वाली पुरानी व्यवस्था लागू होगी जी, पुरानी पेंशन व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारी पार्टी के लिए और सरकार के लिए। ये तो सरकारी कर्मचारियों की बात। हाँ, सरकारी कर्मचारियों। यूपी की जनता के लिए बड़ा जनता के लिए किसानों का गन्ना मूल्य का जैसा रखा गया है। दूसरी बात जो है शिक्षा मित्रों के लिए रखा गया है, ये भी एक मुद्दा है। शिक्षा मित्रों को तत्काल बहाल किया जाएगा। बिल्कुल। हाँ, जैसे सरकार बनेगी शिक्षा मित्रों को पुनः जैसे शिक्षा मित्र नौकरी पाए थे वैसे फिर टीचर बना दिया जाए शिक्षा मित्र। बीजेपी लगातार प्रहार करती है अखिलेश यादव पर और समाजवादी पर कि लाल टोपी अगर आ जाएगी तो गुंडागर्दी होगी और तानाशाही हो जाएगी। तो उस पर क्या, किस तरह से बोलते हैं आप? लाल टोपी ही नहीं है, लाल टोपी क्रांति है। नेताजी कहते थे कि लाल टोपी नहीं है, क्रांति है जी। और एक क्रांति का बिगुल बज चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है इस सरकार को खाड़ फेंकने के लिए। इसीलिए ये लोग घबरा के लाल टोपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि लाल टोपी ही बदलाव का प्रतीक है, इसलिए लोग घबराए हैं। देखिए इसी घबराहट में एमएलसी का जो चुनाव है इसी बीच चुनाव में लगा दिए। लोग जानते हैं कि सरकार अगर समाजवादी पार्टी की बन गई तो एक भी एमएलसी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आनंद फानन में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी खबरों से मालूम है कि सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है, तो ये लोग जो है बीच में एमएलसी चुनाव करा रहे हैं ताकि जो है हम किसी तरीके 2-4 सीटें अपनी सरकार का दुरुपयोग करके करा लें। अच्छा, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव की बहू, उनके साढ़ू कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े लोगों का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी से भाजपा का दामन थाम रहे, तो किस तरह का असर रहेगा? और शायद कन्नौज से जो करहल से जब आज नामांकन भरा गया है तो ये भी सूत्र ने बताया कि इलेक्शन लड़ने वाली यहाँ पढ़ना यादव उन्हीं के खिलाफत में। ऐसा है ना, ये धर्म युद्ध है जी। इसमें जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों का, एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, उसी तरीके जो है ये युद्ध चल रहा।
एक तरफ कौरवों की सेना है बीजेपी की, एक तरफ पांडवों की सेना अखिलेश यादव जी के हैं। जो जिस पाले में जाना चाहता है जलांत में जो है विजय धर्म की होती है, जानते हैं, वही चल रहा है इस समय। बिल्कुल, देखिए पार्टी कहीं ना कहीं विचारधाराओं की बात करें तो लोहिया अंबेडकर जी की बात इन दिनों ज्यादा है, क्योंकि दलित समाज, बहुजन समाज समाजवादी पार्टी से नाराज है। बहुजन समाज के किसी बड़े चेहरे को गठबंधन में भी नहीं लिया गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष दलित विरोधी। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जो है एक समाजवादी पार्टी में इसीलिए जो है एक विंग का बाबा साहब वाहिनी का गठन हुआ हमारी पार्टी में। एक जो है अनुसांगिक संगठन और बन गया बाबा साहब वाहिनी। बाबा साहब वाहिनी के माध्यम से हम लोग दलित वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहे। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा दलितों को जो है टिकट देती है, और दलित लोगों के प्रति सबसे ज्यादा कोई संवेदनशील है तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दलित और पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ये पूरा प्रदेश जानता है। अपराध काफी ज्यादा बढ़े थे आपकी सरकार में, कई दंगे हुए थे बड़े लेवल पर, चाहे मुजफ्फरनगर हो। आप आंकड़ा देख लीजिए जी, सबसे ज्यादा अगर अपराध बढ़ा है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नहीं, बीजेपी का कहना है कि दंगा मुक्त उन्होंने यूपी को किया है। कहाँ दंगा मुक्त हो गया? दंगा करने वाले जब शासन में आ गए दंगा मुक्त हो ही जाएगा। यही लोग दंगा करते हैं बीजेपी के लोग। समाजवादी पार्टी तो सभी वर्गों को लेकर चलती है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हर जाति वर्ग का अगर सम्मान हुआ है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में। चलिए, साफ छवि की बात करें तो पार्टी अपने प्रत्याशियों की छवियों को साफ बताती, लेकिन समाजवादी पार्टी पर प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद गंभीर आरोप लगे। बताइए, बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में, इस पर क्योंकि आरोप लग रहा है, सत्ता पक्ष के लोग लगा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया, तो उस पर क्या कहना है? क्योंकि कहीं मुख्तार अंसारी का नाम, कहीं अतीक अहमद का। सबसे बड़ा बाहुबली कौन है ये तो मीडिया के लोग भी जानते हैं जी। उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर मुकदमा है तो यो है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य। ये लोग सबसे बड़े बाहुबली है। सबसे ज्यादा मुकदमा उत्तर प्रदेश में, ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, सबसे ज्यादा मुकदमे थे तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर और केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर। इन लोगों ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं। आप चले जाइए, ब्रजेश सिंह को देख लीजिए, क्या उनके ऊपर मुकदमे नहीं है? धनंजय सिंह को देख लीजिए, क्या उनके ऊपर मुकदमे नहीं है? सब भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन लगा है, जाकर धुल जाते हैं। सारे अपराधी अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, कई अपराधी नहीं है। लेकिन मीडिया के लोग भी दो चश्मों से देखते हैं ना, चश्मा अगर उतार ले, सही से देखे तो समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी दिखेगी। चलिए, यूपी इलेक्शन को लेकर वादे और दावों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी सूचियां नहीं आ पाई हैं। लखनऊ में बड़ा असमंजस है, टिकट होने के बाद विरोध के स्वर उठ रहे हैं। मलियाबाद से एक टिकट फाइनल हुआ जिसमें काफी आपत्तियां हैं, काफी विरोध है, और पूर्व सांसद रही सुशीला सरोज को टिकट दिया गया, वो नाराज है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, और कई प्रदेशों से, कई जनपदों से टिकट की लेकर विरोधाभास हो रहा है। पार्टी नेतृत्व का फैसला है, नेतृत्व जो भी फैसला लेगा, कहीं कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तमाम लोग दूसरे दलों से भी आए, उनका भी एडजस्टमेंट होना है, सभी तरह की समस्याएं आती हैं। और प्रत्याशी हर जगह, समझ लीजिए कि अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, ये मान के जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं, जहां भी टिकट दे देगी समाजवादी पार्टी, हम लोगों को मान्य होगा और पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है यूपी में टक्कर किस पार्टी से है? इस चुनाव में टक्कर किससे है? टक्कर किसी से नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही, ये भारतीय जनता पार्टी को ही मालूम है, उनके अंदरूनी सर्वे बता रहा है। जनता का कहना है कि इस बार के इलेक्शन में दो ही पार्टियां मैदान में हैं, सपा और भाजपा। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, पूरा प्रदेश जानता है। हम लोग जहां जहां गए, पूरे प्रदेश में घूमा मैंने, जहां भी मैं जाता हूँ अपार जन सैलाब, अपने यहाँ भीड़ आती है बिना पैसों की। ये लोग तो पैसे से भाजपा वाले भीड़ बटोर रहे थे, तब भी क्या भीड़ नहीं आ रही थी। इसी कारण इन लोगों ने रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। आप लोग देखे होंगे, जब देश में कोरोना फैला था, हमारे मोहल्ले में इतने लोग मर गए कि हम लोग खुद परेशान थे। और यही योगी बाबा उत्तर प्रदेश को छोड़कर पश्चिम बंगाल में रैली करने गए थे। हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गली गली घूम के, क्षेत्र में घूम के समस्याओं का समाधान कराने का काम किए हैं। शिक्षा मित्रों की आपने बात की, तो क्या करेगी शिक्षा मित्रों के लिए पार्टी? शिक्षा मित्रों का जैसे पुनः बहाल किया था पिछली बार, सबको टीचर बना दिया गया था परमानेंट, 50,000 या 60,000। बीजेपी ने कहा कि 40 दे के आपने उन्हें जो है ज्यादा दे दिया, उनका वो नहीं था, उनका प्रमोशन कर दिया।
40,000 रुपया पा गए थे। अब ये भाजपा ने कितने रुपया बुला लिए? उन्होंने कहा हमने 3500 से 10,000 कर दिया। हम लोग 40,000 पर लाए थे उनको, अब की 60,000 पर ले जाया जाएगा। अच्छा, होमगार्ड या पीआरडी जवानों के बारे में सुना है आपने? होमगार्ड पीआरडी जवानों का भी समाधान होगा, सुना है आपने? हाँ, इनके बारे में बिल्कुल सुना है। बताइए कौन थे होमगार्ड या कैसे क्या करते हैं देश में? होमगार्ड जो है पूरे देश के जो है सबसे, अगर कोई करता है बल में, पुलिस में सबसे कम मेहनत होमगार्ड ही करते हैं, पीआरडी के जवान करते हैं। पीआरडी के जवानों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। आज उनकी दैनिक जो दिहाड़ी है काफी कम है, 350 रुपए है। 375 हुआ बड़े आंदोलन के बाद, लेकिन उसी जगह होमगार्ड को ट्रेनिंग देने वाले पीआरडी जवान थे, जिनके लिए अभी भी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया। और वो हर सरकार से उम्मीद करते कि घोषणा पत्र में उनका नाम होगा, लेकिन सपा में नहीं हो पाया। नहीं, अब की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान कराने का काम करेंगे। तो यूपी इलेक्शन में क्या लगता है, यूपी की जनता का साथ इस बार भरपूर मिलेगा? उत्तर प्रदेश जनता एकदम मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। तो कैसे देंगे मुफ्त बिजली? मुफ्त बिजली देंगे हम लोग। तो केजरीवाल बोलते हैं कि सिर्फ मुझे ही फॉर्मूला पता है मुफ्त बिजली का, और तो कोई दे नहीं सकता। माननीय अखिलेश यादव जी इंजीनियर हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं, उनको मालूम है कैसे देना है। फ्री बिजली मिलेगी और किसानों की और भी जो समस्याएं होगी उनका भी समाधान कराया जाएगा। लेकिन यूपी की जनता को कोरोना काल के बाद से मुफ्त राशन देने का काम बीजेपी कर रही है और जनता कहीं ना कहीं उससे खुश है। अच्छा, ये बताइए कि आटा चाहे चावल, गेहूं, धान, चाहे कोई भी अनाज, क्या योगी बाबा अपने छत पे उगाते हैं कि मोदी अपने छत पे उगाते हैं? किसान दिनों रात धरती का सीना चीरता है। हम लोग किसान के बेटे, हम ही लोग दिनों रात धरती का सीना चीरते हैं। खेत में अन्न पैदा होता है, हम लोग खेत में अन्न पैदा करें, हमारा ही अन्न घुमा के हम ही को दोगे? सही नीतियां लाइए। अन्न बांटने क्यों जरूरत पड़ेगी? अन्नदाताओं को अन्न बांटने क्यों जरूरत पड़ी? ये सरकार की नीतियों के कारण तो हो रहा है। मानो जो अन्न पैदा करे उसी को अन्न दोगे। तो अखिलेश यादव ने भी इस पर, जब राशन मुफ्त राशन कार्ड पे मिल रहा था, तो अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान आया। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको रखने की कोशिश की है कि मुफ्त राशन 5 साल तक दिया जाएगा। उनका एक बयान था। नहीं, मुफ्त राशन भी हम लोग देंगे, समाजवादी कैंटीन भी चलाएंगे। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सरकार फिर उनको मुफ्त खोर बना देगी। नहीं, मुफ्त खोर कैसे? जैसे और जनता चाहती है वैसे किया जाएगा भाई। उनको अगर राशन चाहिए तो राशन दिया जाएगा, और अगर वो चाहते हैं तो और उनके लिए भोजन की व्यवस्था होगी। समाजवादी कैंटीन जो है शुरू करेगी समाजवादी। कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी आपकी सरकार में? बिल्कुल, आपकी कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगी। कहते हैं यादववाद हो जाता है, कहीं नहीं होता है। आप देख लीजिए कौन सा वाद उत्तर प्रदेश में चल रहा है। किसी थाने में पता लगा लीजिए, कहीं कितने आईएएस कहाँ बैठे ये पता लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन है, मुख्य सचिव कौन है। सरकारों में बदलते रहते हैं ना। सरकारों में तो बदलते रहते हैं, लेकिन इस सरकार में कौन है, इसके ऊपर भी वाद का आरोप लगाइए आप। बाबा होकर कह रहे हैं कि जब भगवान किसी जात के होते हैं, बताइए। अब बाबा कह रहे हैं भगवान क्षत्रिय धर्म के थे। जब क्षत्रिय धर्म के हैं तो बैकवर्ड दलित क्यों पूजा करे भाई? पंडित नाराज हो गया। पंडित ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं नाराज भी हो गया है, क्षत्रिय समाज नाराज है। जब उन्होंने अभी परशुराम जी के हल उसको पकड़ा था कृपाल को, तो बड़े नाराज हो गए थे क्षत्रिय। उनका कहना था कि परशुराम ने क्षत्रियों का वध किया था। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी जब से परशुराम जी की प्रतिमा लगाई है तब से उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण वर्ग है वो समाजवादी पार्टी के प्रति आकर्षित हो गया है, और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपना जनेऊ पकड़ के कसम खा लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबराई हुई है। चलिए सर, लास्ट सवाल है कि मंदिरों पर, धर्म पर यूपी में बड़ी सियासत है और शायद लगता है ये कभी खत्म नहीं हो पाएगी। आपके लिए राम मंदिर कितना इम्पोर्टेंट है और युवाओं का रोजगार कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट नौजवानों का रोजगार है। लेकिन फिर भी आपके अखिलेश यादव जी ने मथुरा में कृष्ण का भव्य प्रतिमा बनाने की भाई, जैसे जनता चाहती है कि मंदिर भी बने तो कृष्ण भगवान का बने, चाहे भगवान राम का बने, हम लोगों को ज्यादा कौन पूछता है। लेकिन पहली प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता रोजगार है, शिक्षा है, अस्पताल है, ये जरूरी है। मंदिर मस्जिद हम में, तुम में, खटक खम्भ में घट घट व्यापे राम। भगवान कहाँ नहीं, हर खंड में व्याप्त है। हम लोग जानते हैं अपने घर में पूजा करने का लोग समय नहीं है, लेकिन बात करते हैं मंदिर और मस्जिद की। तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जिनके घरों में गाय नहीं होगी। हमारे घर में चलिए गाय है, देखिए हम लोग दिनों रात गौ सेवा करते हैं, या तो समाज के लोग गौ सेवा करते हैं, लेकिन गौ भक्ति का सारा ठेका भाजपा के लोग ले रखे हैं। एक गाय नहीं उनके घरों में। तो ये लोग जो हैं
दोहरी रीति चलते हैं। ये लोग जनता को खाली भड़काने का काम करते जी। हैं, काम एक नहीं करेंगे, ना गौ सेवा करेंगे, ना समय से मंदिर जाएंगे, लेकिन मंदिर और गाय सेवा यही सब मुद्दा बना के पूरे देश को गुमराह किया। मतलब लगता है कि यूपी की जनता का साथ मिल जाएगा। पूरी यूपी की जनता मन बना चुकी है, मंदिर मस्जिद में नहीं उलझने वाली है। वो जानती है कि हमारे समस्याओं का समाधान स्कूल, विद्यालय, शिक्षा, रोजगार से होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी इलेक्शन को लेकर हमने खास बातचीत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवजन सभा कृष्ण कुमार पटेल से, जिन्होंने धुआंधार दौरा किया, 40 जनपद में गए और उन्होंने माहौल को भापा कि आखिर जनता का साथ किसके साथ है। लेकिन बड़ा सवाल है कि यूपी में मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, क्योंकि कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। अब देखने की बात है कानून व्यवस्था। विपक्ष और सत्ता पक्ष का कहना होता है कि कानून व्यवस्था सपा सरकार में ध्वस्त हो जाती है, दंगे होते हैं। यूपी सरकार ने उस दंगों पर लगाम लगाया, लेकिन बड़ा सवाल है कि यूपी की जनता आखिर इस चुनावी रण में किस तरह से जवाब देगी और किसकी बनेगी सरकार। हम लगातार आपको दिखाएंगे और इसी तरह से खास मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे कि आखिर क्या है यूपी में माहौल, किस तरह से वो चुनावी माहौल को भाप रहे हैं। नमस्कार।